ऋतुराज से पूछता है, तू सच सच बता दे, तूने तो तेजस्विनी को नहीं मारा, या तू अमरावती क्या करने गया था। ऋतुराज मना करता है, लेकिन नील फिर भी कहता है, तू अमरावती क्या करने गया था और तेरा वहाँ क्या काम था। तभी सभी गेट पे से बोलती है, इसका सच तो मुझे भी जानना है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे वहाँ होने का मेरे पास सबूत है, और वो उसका गिटार का इंस्ट्रूमेंट दिखाती है जिससे गिटार बजाते हैं, जिसे देखकर ऋतुराज कहता है कि ये पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच गया, मैंने उसे नहीं मारा। फिर ऋतुराज बताता है कि मैं उससे मिलने गया था, मैंने तेजस्विनी से कहा था कि नील को छोड़ के मेरे पास आ जाए, लेकिन उसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया। और वो ऋतुराज अपना सबूत दिखाता है कि मैं उस रात भूषण काका के साथ था। तब सभी बताती है कि इसके फ़ोन की लोकेशन भी वही कह रही है जो ये कह रहा है। अभी विनोद आके उसे एक झापड़ मारते हैं और उससे कहते हैं, तूने सबसे घटिया काम करा। एक औरत की इज्जत सबसे कीमती होती है और तूने उसे ही सारे बाजार उछाला। विनोद कहते हैं, मैंने तुम दोनों भाइयों में कोई फ़र्क नहीं किया, फिर भी तूने अपने भाई की बीवी के साथ ऐसा किया। कौन करता है ऐसा। तूने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है। कितना गिरा हुआ नीच इंसान है तू। फिर नील वहाँ से चला जाता है। भूषण कहते हैं, तब तू निकल जा मेरे घर से। और अमय और आलोक उसे पकड़ के बाहर निकाल देते हैं और ऋतुराज के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बाहर ऋतुराज कहता है कि ये तूने अच्छा नहीं किया नील, तेरी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया है। मैं तेरी ज़िंदगी में तूफ़ान नहीं ला दिया तो मेरा नाम ऋतुराज नहीं। फिर लीना कहती है, मुझे उस लड़की पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, चाहे उसने अपने आप को ऋतुराज के मामले में साबित कर दिया हो, फिर भी मुझे उस पर विश्वास नहीं है। तब नील कहता है, अगर आपको तेजस्विनी में विश्वास नहीं है तो इसका मतलब आपको मुझ पर भी विश्वास नहीं है। अगर जब इस घर में मुझ पर किसी को विश्वास नहीं है तो मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ। मैं अभी का अभी इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। फिर वो अपने कमरे में जाता है और शिव पार्वती की तस्वीर जो कोंकण में काका ने दी थी वो मूर्ति लेके चला जाता है। जैसे ही नील दरवाजे के बाहर कदम रखता है, लीना बेहोश होकर गिर जाती है। सब उसके पास भाग के आते हैं। फिर नील उठा और सब लोग उठा के लीना को बिस्तर पर लेटाते हैं। नील उन्हें देख के इंजेक्शन दे देता है और कहता है कि अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिर जब नील जाने लगता है तो लीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊँगी, तू छोड़ के घर मत जा। तो विनोद भी हाथ जोड़ते हैं। फिर नील, ठीक है, मैं घर छोड़ के नहीं जाता हूँ। उधर सभी के यहाँ भागश्री भी गिर जाती है, उसके पैर में भी कुछ चोट लगती है। फिर उसे उठा के बिस्तर पर बैठालते हैं।